guys, welcome back to my channel. I am Anushka and I am a CBSE class 12th grader. So today's video is going to be how I make notes. So in my recent videos I got few comments about how to make notes, make a detailed video on how to make notes. So I thought let's make a video on this topic and today's video is going to be very short and precise way. So let's start the video. तो देखो, जब हमारा एग्जाम टाइम होता है तो कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट होता है, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट रहता है तो हम अपने नोट्स से ही पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में। तो हमें अपने नोट्स को बहुत ही क्लियर और अच्छे वे में लिखना होता है। तो उसके लिए पहले हम 2 पेन और एक हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। हाइलाइटर और ब्रश पेन, और या फिर आप कोई भी कलरफुल पेन स्केच यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। और सेकेंड थिंग ये कि आप जब भी नोट्स बना रहे हो तो उसको, मान लो आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया तो आप दूसरे चैप्टर में भी उसी फॉर्मेट से स्टार्ट करोगे नोट्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया है, उसमें आपने बड़े बड़े लेटर्स में हेडिंग लिखा है, देन सब हेडिंग जैसे लिखा है, उसी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में आप चैप्टर 2 पे भी नोट्स बनाओ। तो ये तो गया हमारी नोट्स के अपीयरेंस के बारे में। सो थर्ड पॉइंट ये है कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नोट्स बनाने के पहले आपको वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो वो टॉपिक जब आपको पूरा क्लियर रहेगा आपके माइंड में तो आप उसके बारे में थोड़ा बना के लिख पाओगे अपने नोट्स में। तो जो नोट्स होता है और जो बुक होता है उसमें डिफरेंस यही होता है कि जो हमारे नोट्स होते हैं उसे हम थोड़ा इजी वे में बना के लिखते हैं ताकि एग्जाम टाइम्स में हमें दिक्कत ना हो उसमें से पढ़ने के लिए। तो थर्ड पॉइंट यही है कि जब भी आप नोट्स बनाओ वो टॉपिक आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। जब आप टॉपिक को पूरी तरीके से समझ ले रहे हो, जैसे कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को आप समझ ले रहे हो, उसके बाद उस टॉपिक का किसी भी बुक से आप एक अच्छे से एक बार उसको रीड करो। रीड करने से आपने जो भी समझा है और जो भी आप रीड कर रहे हो तो उससे एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा आपके दिमाग में। तो उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे तो उस टाइम पे आप लिख पाओगे, कोई भी सेंटेंस होगा तो आप लिख पाओगे जो आपने समझा होगा, और जो सेंटेंस होगा उसको आप अच्छे तरीके से समझ के एंड देन आप उसको नोट्स में यूज करोगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि यूज रेफरेंस बुक्स। लाइक रेफरेंस बुक्स होते हैं कि उसमें जो भी एनसीईआरटी होता है उसे डिकोड करके इजी लैंग्वेज में लिखा होता है रेफरेंस बुक्स में। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स को मिक्स करके नोट्स को बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनसीईआरटी, और अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का इसमें से नोट्स बनाना है तो आप एक बार पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा रीड करोगे। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को ही आप अपने रेफरेंस बुक से रीड कर लो। तो ये मेरी रेफरेंस बुक पीडब्ल्यू की है, और आप अपने साथ साथ क्लास में जो आपके टीचर ने ईजी लैंग्वेज में जो भी नोट्स लिखाया है उसका भी हेल्प ले सकते हो। तो एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, जैसे कि एनसीईआरटी में चीज़ें अलग अलग करके नहीं लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टॉपिक है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके है तो उसके नीड्स के बारे में या फिर उसका ऑब्जेक्टिव है तो एनसीईआरटी में अलग अलग करके नहीं दिया होगा, बट वही रेफरेंस बुक्स में उसका एक एक हेडिंग करके दिया होगा। तो इसलिए रेफरेंस बुक्स हेल्पफुल होती हैं। और जब भी आप नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवीजन करने बैठते हो तो अगर आपको कोई भी एडिशनल टॉपिक मिलता है उसे उसमें अगर आपको लगता है ये टॉपिक रह गया उसमें नोट डाउन करना है तो उसी में एडजस्ट करके मत लिखो। उसके लिए आप स्टिकी नोट्स का यूज़ करो एडिशनल इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड करने के लिए। एंड देन आप अगर चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, चैप्टर का नोट्स आप कंप्लीट कर ले रहे हो, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप एक समरी बनाओ, एक समरी पेज बनाओ। उस पे आप खुद से समझ समझ के जितने, या फिर अगर आप वन शॉट से रिवाइज कर रहे हो तो एक टॉपिक है वन शॉट में उस टॉपिक को करा दिया गया तो आप उससे वन शॉट से एक वन लाइनर लिख लो उस टॉपिक के बारे में, जिससे आप दोबारा जब रिवाइज करो समरी से तो आपको समझ में आए और वो टॉपिक पूरा आपको रिवाइज हो जाए। So yeah, that's it for today's video and this is how I make my notes. आज की वीडियो को मैं पूरा समराइज कर देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट ये था कि आपको क्लियर और क्लीन नोट्स बनाना है, और सेकंड पॉइंट ये था कि आपको टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पहले समझ लेना है, एंड थर्ड कि इजी लैंग्वेज यूज़ करना है आपको अपने नोट्स में,
और फोर्थ पॉइंट की किसी भी रेफरेंस बुक का आप यूज़ कर सकते हो हेल्प के लिए, नोट्स बनाने के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट की अगर आपको कोई भी एडिशनल पॉइंट ऐड करना है तो आप स्टिकी नोट्स का यूज़ करो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी वीडियो में। ऑल्सो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो जो आपको पूछना है, एंड आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे लाऊं। सो या बाय बाय।